आज है 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी, जरूरी दिशा निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ में दीपावली के त्योहार के बाद धान खरीदी की तैयारी शुरू हो गई है। धान खरीदी को लेकर 30 सितंबर को हुई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में 15 नवंबर से धान खरीदी का प्रस्ताव दिया गया। इस बार धान खरीदी का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। छत्तीसगढ़ में लिथियम की खदान कटघोरा की लिथियम से देश में आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति। छत्तीसगढ़ में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। इस भंडार के मिलने से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2030 तक देश भर में करीब 30% बाइक लिथियम इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने लगेगी। देश में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में खुलेगा 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 200 MBBS की बढ़ेंगी सीटें। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में कवर्धा, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा व गीदम में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये कॉलेज अगले साल शुरू होने की संभावना है। प्रत्येक कॉलेज में MBBS की 50-50 सीटें होंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी व जरूरी सुविधाओं को अंतिम रूप देने के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन पहले ही कर दिया है। रविवी में PhD के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 28 अक्टूबर तक मौका। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने PhD प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। अब प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर थी। इस बार PhD प्रोग्राम नए नियमों से कराया जा रहा है। दिवाली को लेकर यात्रियों के लिए खास तोहफा, चलेंगी ये 6 स्पेशल ट्रेन। दीपावली व छठ पर्व के मद्देनजर ट्रेन में जमकर भीड़ चल रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार की ओर जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों की वेटिंग 100 के पार पहुंच गई। लिहाजा ट्रेन में स्पेशल कोच लगा दिए गए हैं, तो 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन भी चलानी शुरू कर दी। आगामी पर्वों के मद्देनजर यात्रियों को आरक्षित बर्थ उपलब्ध कराने रेलवे 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही 4 स्थायी और 4 अस्थायी अतिरिक्त कोच लगाकर राहत दी। सूर्य कुमार यादव व मनु भाकर इस दिन आएंगे रायपुर। वन खेल कूद महोत्सव में करेंगे शिरकत। अखिल भारतीय वन खेल महोत्सव को 16 से 20 अक्टूबर तक रायपुर की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में शामिल होने के लिए 16 अक्टूबर को भारतीय T20 टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव रायपुर आ रहे हैं। वहीं समापन अवसर पर ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले महिला निशानेबाज मनु भाकर आ रही हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही साय सरकार राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर एक नागरिक तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। दीपावली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, 45 ससाए बनाए गए TI। छत्तीसगढ़ में दशहरे से पहले पुलिस महकमे के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर आई है। पुलिस मुख्यालय ने विभाग के 45 सब इंस्पेक्टर्स को TI के पद पर प्रमोट कर दिया। इस संबंध में शुक्रवार को DGP अशोक जुनेजा ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में ज्यादातर सब इंस्पेक्टर 2013 बैच के हैं, जो अलग अलग जिलों में सब इंस्पेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही थी। गरीब छात्रों की मदद करेगा ये विश्वविद्यालय, बैठक में फैसले पर लगी मोहर। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय अब आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उनकी कॉलेज फीस या परीक्षा शुल्क जमा करने की मदद करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 10 लाख रुपए की राशि सुरक्षित की है, जिससे विद्यार्थियों को सहायता दी जाएगी। NEP सेमेस्टर के दौरान विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार करेगा जिनके पास पैसों की तंगी है। हाल ही में हुए कार्य परिषद ने इस पर मुहर लगा दी है। कोंडागांव में दौड़ेंगी 2 नई एम्बुलेंस, विधायक लता उसेंडी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष साथ ही कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने जिला अस्पताल परिसर से 2 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये एम्बुलेंस माकड़ी और फरसगांव विकासखंड के बड़े डोंगर क्षेत्र में संचालित की जाएंगी। इसमें से एक एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है। आज दुर्ग में जुटेंगे देश भर के विख्यात ज्योतिष। अमलेश्वर के श्री महाकाल धाम में लोगों के लिए निःशुल्क परामर्श की सुविधा।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर स्थित श्री महाकाल धाम में आज 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को दूसरा विराट ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के सभी विख्यात ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, आचार्य, महामंडलेश्वर और महंत बड़ी संख्या में शामिल होंगे। श्री महाकाल धाम अमलेश्वर के सरबराहकार पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि इस भव्य और दिव्य आयोजन में सभी प्रसिद्ध पुरोहित, संत, आचार्य, वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र, हस्त, सामुद्रिक, टैरो, फेंगशुई के विशेषज्ञ अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, टॉप कंपनीज में काम का मौका। देश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम इंटर्नशिप योजना के ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए। इस योजना में आपको अलग अलग कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। हर महीने आपको 5,000 दिए जाएंगे। इस योजना में युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। गैस, तेल और ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौके हैं। सड़क मार्ग से जुड़ेगा नक्सली बटालियन का हेडक्वार्टर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली कमांडर हिडमा के गांव तक सड़क निर्माण का काम होगा। इसकी जिम्मेदारी बीआरओ को दी जाएगी। करीब 52.25 किलोमीटर और 13.25 किलोमीटर की 2 सड़कें बनेंगी। इसके लिए लगभग 66 करोड़ 76 लाख रुपए भी सैंक्शन कर दिए गए हैं। ऐसा पहली बार होगा जब नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के सबसे सुरक्षित ठिकाने में सड़क निर्माण का काम किया जाएगा। लो वोल्टेज बिजली से किसान परेशान, सिंचाई हो रही प्रभावित। क्षेत्र के किसानों के सामने एक बार फिर से बिजली कटौती से आफत खड़ी हो गई है। कम वोल्टेज होने के कारण विद्युत मोटर जलकर खराब हो गई और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मोटर बनने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं। खेतों की सिंचाई ठीक ढंग से न होने के चलते फसल नुकसान होने की चिंता सताने लगी है। आक्रोशित किसानों ने लो वोल्टेज और मनमानी कटौती दूर करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के 8 अस्पतालों का आयुष्मान लाइसेंस रद्द, पैकेज में अनियमितता। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के पैकेज में गड़बड़ी करने वाले 8 अस्पतालों का लाइसेंस राज्य नोडल एजेंसी ने निरस्त कर दिया है। इन अस्पतालों में अब आयुष्मान के जरिए इलाज नहीं किया जाएगा, न ही अस्पताल को इस योजना से जुड़ा कोई लाभ मिल पाएगा। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के नियम खिलाफ काम करने वाले अस्पतालों पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी सदस्यता अभियान, छत्तीसगढ़ में बढ़ी संगठन की चुनौती। बीजेपी का सदस्यता अभियान देश भर में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान की शुरुआत 3 सितंबर को हुई। लक्ष्य रखा गया 50 लाख सदस्य बनाने का। सांसदों को 20,000 तो विधायकों को 10,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। अब बीजेपी ने 36 दिन में 36 लाख सदस्य बनाने का दावा किया है। 203 करोड़ में हो रही अंडरग्राउंड केबलिंग, अब बिजली सप्लाई में नहीं होगी दिक्कत। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से राजधानी को बिजली के तारों से मुक्त करने के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग का काम तेजी से चल रहा है। रायपुर के कई इलाकों में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पूरा हो चुका है। वहीं कई क्षेत्रों में तेजी से काम चल रहा है। अंडरग्राउंड केबलिंग के बाद फॉल्ट रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड केबलिंग फॉल्ट रोकने के लिए CSPDCL 70 लाख रुपए के 2 अंडरग्राउंड केबल डिटेक्टर लगाने जा रहा है। महादेव सट्टा ऐप सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल का बड़ा बयान। महादेव सट्टा ऐप स्कैम मामले में ईडी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सट्टा ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी भी महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। रवि उप्पल और दूसरे प्रमोटर्स कब पकड़े जाएंगे। अवैध रेत खनन पर बड़ा एक्शन, समय समाप्त होने के बाद भी निकाल रहे थे रेत। अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की है। गरियाबंद के परसदा जोशी गांव के खसरा नंबर 1 में रेत माफिया संकल्प जंगेल और उनके साथियों के द्वारा अवैध उत्खनन के मामले में जिला प्रशासन ने 4 करोड़ 25,000 रुपए का भारी जुर्माना ठोका। बिना वैध अनुमति के 80,000 घन मीटर से अधिक रेत निकालने पर यह कार्रवाई की गई। सीएम और गवर्नर हाउस में निकली बंदूकें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल निवास में शनिवार को दशहरा मनाया गया। इस मौके पर शस्त्र पूजन किया गया। यहां वर्षों पुराने हथियार निकाले गए। इसमें इजराइल की टैबोर ऑटोमेटिक राइफल, रशिया में इजाद हुई मशहूर AK-47 भी शामिल हैं। सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश के गवर्नर रामेन टेका ने हथियारों की पूजा की। फिर लौटा मानसून, ठंड से पहले होगी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की। छत्तीसगढ़ में ठंड से पहले एक बार फिर से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन के भीतर मौसम बदल सकता है। कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है उनमें सरगुजा, कोरबा, गौरेला, कबीरधाम, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, मुंगेली, बिलासपुर, सरगुजा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कबीरधाम, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जशपुर के लिए येलो अलर्ट
जारी किया है। छत्तीसगढ़ में ही हीरे का खजाना, हीरे भंडार मामले में एचसी में अर्जेंट सुनवाई की तैयारी में विष्णु सरकार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित 135 मिलियन टन के हीरे के भंडार को लेकर विवाद एक बार फिर से गर्मा गया। भूपेश बघेल सरकार के बाद अब विष्णुदेव साय की नई सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका दायर करने की तैयारी में है। सरकारी महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने बताया कि इसके लिए सरकार से सैद्धांतिक सहमति मांगी जा रही है। संघर्ष से सफलता का सफर, 19 लाख में शुरू की कंपनी। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम अकलतरी की महिलाओं ने अपने जज्बे और हिम्मत से गांव को एक नई पहचान दी। अकलतरी अब पशु आहार उत्पादन के क्षेत्र में एक ब्रांड के रूप में उभर रहा है। यहां बनने वाले पशु आहार की पहले गांव में मांग नहीं थी। महात्मा गांधी औद्योगिक विकास योजना के तहत 2023 में जय भारत स्व सहायता समूह की महिलाओं ने पशु आहार बनाने का काम शुरू किया। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम तय हो गया, जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई। राष्ट्रपति 25 और 26 अक्टूबर को विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के प्रवास की तैयारियों को लेकर राजभवन में बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका के सचिव यशवंत कुमार ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकारियों को तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन मंत्री केदार कश्यप ने किया बस्तर मड़ई और क्षेत्रीय सरस मेले का उद्घाटन। जगदलपुर में जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित बस्तर मड़ई और पंचायत ग्रामीण विकास के द्वारा जगदलपुर शहर के लालबाग मैदान में प्रारंभ हुए क्षेत्रीय सरस मेले का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। ये मेला 12 से 19 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के शासकीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी और स्व सहायता समूहों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री होगी।